आप देख रहे हैं जनमत जंक्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनमत जंक्शन में। आपसे मुखातिब हूं मैं असित नाथ। क्या बिहार की पॉलिटिक्स में तेजस्वी यादव फंस गए हैं? एक कोई भंवर है जहां वो उलझ गए हैं और उस भंवर से निकलने की कोशिशें तो कर रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। कहां खड़े हैं इस समय बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव बिना किसी संदेह इस समय राष्ट्रीय जनता दल के सबसे बड़े नेता हैं, बिना किसी संदेह। ठीक है, लालू प्रसाद जी हैं उनके ऊपर बैठे हुए, लेकिन सच्चाई यह है कि राजद का नेतृत्व तो पूरी तरह से उनके हाथ में आ चुका है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, तेजस्वी यादव पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं और तेजस्वी यादव अपनी गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी हैं। तेजस्वी यादव के पास अपने पिताजी की बनाई हुई पार्टी है और तेजस्वी यादव के बाद अपने पिताजी की बनाई हुई राजनीतिक विरासत भी है। तेजस्वी यादव के पास एक वोट बैंक है, जो वोट बैंक उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव जी ने खड़ा किया, और वो वोट बैंक एक समीकरण है। और समीकरण क्या है? मुस्लिम और यादव का। यह समीकरण तेजस्वी यादव की ताकत है, तो यही समीकरण तेजस्वी यादव की लिमिटेशन भी है। जैसे आप कह सकते हैं कि बुखार की एक दवाई आती है पैरासीटामोल, तो मान लीजिए एक टैबलेट है 250 mg, एक टैबलेट है 600 mg। तो इनके पास 250 mg वाली टैबलेट है, तो उसकी एक लिमिट भी तो है कि वो किस हद तक काम करेगी, कितने बुखार तक वो काम करेगी, और उससे ज़्यादा बुखार में फिर 600 mg की जरूरत पड़ गई तो ये टैबलेट तो काम नहीं आनी। मतलब जो मुस्लिम यादव इनकी ताकत है, वही समीकरण एक ही लिमिटेशन है। क्योंकि जितनी आबादी है मुस्लिम यादव की, जितने मतदाता हैं मुस्लिम यादव, और जो उनमें से जो इनके वोटर हैं वो सारे इनके वोटर हैं, ये भी आप नहीं कह सकते। यादव आबादी का एक बड़ा तबका पिछले कुछ चुनाव में देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। मुस्लिम आबादी का भी एक छोटा तबका ही भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, और उसी में का एक हिस्सा AIMIM के साथ भी गया है। मतलब जो पूरी तरह से कभी मुसलमान, पूरी तरह से नहीं कहें क्योंकि जदयू के साथ भी वो खड़े होते हैं, लेकिन मुसलमानों का जो एक बड़ा हिस्सा जो कभी राजद के साथ खड़ा हुआ करता था, या कहें जनता दल के साथ भी हुआ करता था, बाद में राजद के साथ खड़ा हुआ, उसमें भी अब एक हिस्सा, छोटा हिस्सा ही भाजपा के साथ खड़ा है और एक छोटा हिस्सा AIMIM के साथ खड़ा है। तो ये इतना कम हुआ है राजद की तरफ से। यादव आबादी का भी एक अच्छा खासा हिस्सा भाजपा के साथ जुड़ चुका है, जो भाजपा की राष्ट्रवादी नीतियों से प्रभावित यादव हैं, जो मतलब जात पात की राजनीति को ही अपना कर्तव्य नहीं मानते, जो राष्ट्र को ऊपर रख के चलते हैं, जो देश भावना को ऊपर रख के चलते हैं, जात की भावना को देश से ऊपर नहीं रखते, ऐसे यादव भी भाजपा के साथ खड़े हुए हैं। तो इसमें भी डेंट लगी है। ऐसी स्थिति में जो ये समीकरण है, वो अगर ताकत है तो वही एक लिमिट भी तय कर देता है कि आप इस लिमिट तक ही आ पाइएगा, इससे ऊपर नहीं जा पाइएगा। इतनी सीटें तो आएंगी, इससे ज्यादा सीटें आपको इसलिए नहीं आएंगी कि इसके अलावा कोई अन्य जाति आपको वोट ही नहीं करता। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की पूरी राजनीति में, भले ही तेजस्वी बार बार ये नारा देते रहे कि हम सबकी पार्टी से बना रहे हैं, हम सिर्फ MY नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि राजद की राजनीति ने यादवों को छोड़ के बाकी दूसरी तमाम जाति के नेताओं को समय समय पर अपमानित किया है, उनका कद छोटा किया है, उनको पार्टी में उनकी हैसियत बताई है। इसलिए दूसरी जातियां राजद से जुड़ ही नहीं पाई। मुसलमानों ने भी कई चुनावों में देख लिया कि आबादी के अनुपात में राजद उन्हें टिकट नहीं देता है। राजद MY में मुस्लिम की बात तो करता है, लेकिन सच्चाई यह है कि जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वहां भी यादव उम्मीदवार बना दिए जाते हैं और मुसलमान बेचारे ताकते रह जाते हैं। तो एक ये भी फैक्टर है जो राजद को थोड़ा कमजोर कर रहा है। अब जो गठबंधन से जुड़ी बात आई है, राजद की ताकत में इजाफा करती है कांग्रेस और इजाफा करते हैं वाम दल। कांग्रेस का अपना कोई वोट बैंक नहीं है, लेकिन कांग्रेस ये जरूर कर सकती है कि अलग अलग सीटों पर अलग अलग जातियों के उम्मीदवार उतार कर
और जो उस जाति का वोट है जो राजद को मिल सकता है उसमें थोड़ा डेंट मार देती है। 2% 4% का डेंट ही राजद की सीटों की संख्या बहुत कम कर देता है। कांग्रेस एक वोट काटवा पार्टी जरूर है बिहार में, लेकिन वो इतना वोट जरूर काट देती है कि राजद को बड़ा नुकसान हो जाता है। यही काम कम्युनिस्ट पार्टी भी करती हैं। अलग अलग जो कम्युनिस्ट पार्टी हैं बिहार में 3 ही सक्रिय हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी माले। और इन तीनों में इतनी ताकत है कि अगर अलग लड़े, राजद गठबंधन से अलग लड़े तो राजद का बड़ा नुकसान कर देते हैं। इसलिए राजद की मजबूरी है इन दोनों से गठबंधन करके चलना। पिछले 10-15 वर्षों में होता ये रहा कि कांग्रेस का जो भी प्रदेश अध्यक्ष रहा वो अपने कार्यकर्ताओं से मिले ना मिले लालू दरबार में जरूर हाजिरी लगाता था। ये सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष नहीं बल्कि प्रदेश प्रभारी की भी ड्यूटी थी। भक्त चरण दास को लालू प्रसाद यादव ने बाजाप्ता भक्त चोनहर दास कहा। बावजूद इसके भक्त चरण दास जब कभी भी आए वो लालू दरबार में जरूर गए, वहां उन्होंने हाजिरी जरूर लगाई। तो ये प्रभारियों के साथ भी ये होता है। उनके बाद मोहन प्रकाश आए। मोहन प्रकाश जी के बाद एक कृष्णा अल्लावरू बिहार के प्रभारी बन के आए और कृष्णा अल्लावरू का एक्शन बता रहा है कि ये लालू प्रसाद के लिए बहुत मुफीद नहीं है। मतलब जिस समीकरण के भरोसे वो अपने बेटे को बिहार की राजनीति का केंद्र बनाए रखना चाहते हैं वो समीकरण बिखर भी सकता है। कृष्णा अल्लावरू कई बार पटना आ गए प्रभारी बनने के बाद, लेकिन वो एक बार भी लालू प्रसाद यादव से मिलने नहीं गए, तेजस्वी यादव से मिलने गए नहीं गए। मतलब जहां पूरी कांग्रेस साष्टांग रहती है वहां वो बंदा गया ही नहीं। अब इसके क्या मायने होंगे? हमने समझने की कोशिश की, 2 दिन लगातार अलग अलग लोगों से बातचीत की तो पता चला कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से उन्हें एक दिन निमंत्रण था चाय पर आने के लिए। तेजस्वी यादव भी चाहते थे कि वो आए और मिल बैठ के कुछ बातचीत हो, लेकिन कृष्णा अल्लावरू वहां नहीं गए। लंबे अरसे के बाद ऐसा हो रहा है कि बिहार का कोई प्रभारी लालू प्रसाद से मिलने नहीं जा रहा और इतना ही नहीं, बाजाप्ता उनका इनविटेशन ठुकरा गया। इतना ही नहीं हुआ, अब एक दूसरी घटना हुई। कृष्णा अल्लावरू के आते ही, प्रभारी बनते ही कन्हैया कुमार का कार्यक्रम बिहार में लग गया। कन्हैया कुमार को अब तक बिहार की राजनीति से दूर रखा गया था और जानकार बताते हैं कि ऐसा सिर्फ लालू प्रसाद यादव की दबाव में हुआ था। लालू प्रसाद यादव ये नहीं चाह रहे थे कि एक और यूथ फेस, युवा चेहरा बिहार में सामने आए, क्योंकि जितने अधिक युवा चेहरा सामने आएंगे वो तेजस्वी के लिए चुनौती बनेंगे और वो अपने बेटे तेजस्वी के लिए कोई चुनौती देखना नहीं चाहते हैं। राजद की पूरी राजनीति सिर्फ परिवार के लिए होती है। मतलब लालू प्रसाद यादव एमवाई समीकरण क्या, किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाने का समीकरण थोड़ी है, या बिहार के किसी और यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए समीकरण थोड़ी है। लालू प्रसाद जी का बेटा मुख्यमंत्री बन जाए बस उसके लिए समीकरण है। अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने का समीकरण सिर्फ लालू प्रसाद सोचते हैं। तो कन्हैया कुमार को उनके दबाव में कांग्रेस बिहार में नहीं ला पा रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक और चुनौती हो। कृष्णा अल्लावरू के आने के बाद कन्हैया कुमार का कार्यक्रम लग गया। कन्हैया कुमार अब बिहार में घूमने जा रहे हैं, लोगों से मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे, यूथ को जोड़ने की कोशिश करेंगे। कन्हैया कुमार भूमिहार जाति से आते हैं, तो अगर कन्हैया कुमार बिहार में 1% भूमिहार मतदाताओं को भी प्रभावित कर गए तो निश्चित तौर पर कन्हैया कुमार एक चेहरा हो जाएंगे। और कन्हैया कुमार जब एक चेहरा हो जाएंगे तो वो तेजस्वी के मुकाबले किसी दिन खड़े तो हो ही जाएंगे। इसकी चिंता है। जिस तरह से अल्लावरू लालू प्रसाद यादव जी से मिलने नहीं जा रहे या उनके दरबार में हाजिरी नहीं लगा रहे, इससे यह संकेत तो मिल रहा है कि जो एक बीच में चर्चा हुई थी कि तकरीबन 40 सीट कांग्रेस को राजद दे सकता है, उस चर्चा को बहुत सफल अब नहीं माना जाए। और यह बात भी कि पिछली बार 2020 में चुन चुन के ऐसी सीटें कांग्रेस को दी गई जहां से महागठबंधन की हार तय थी, जहां से मतलब एनडीए का जीतना सुनिश्चित था, चुनाव के पहले ही तय था कि वहां से एनडीए जीत जाएगा, तो वैसी ज्यादातर सीटें कांग्रेस को दे दी गई। इस बार कांग्रेस इस तरह का कोई समझौता करेगी, अब इसमें भी संदेह है। कांग्रेस उन सीटों को राजद की झोली में भी डाल सकती है, और राजद की झोली में जब कुछ सीटें वो जाएंगी तो राजद का स्ट्राइक रेट गिरेगा पहले के मुकाबले।
कांग्रेस का स्ट्राइक रेट क्या होगा यह बात का मसला है, लेकिन राजद का स्ट्राइक रेट तो कम होगा। और जब राजद का स्ट्राइक रेट कम होगा तब कांग्रेस बहुत दबाव में तो रहेगी नहीं राजद के। मतलब कांग्रेस उन सीटों को मांग सकती है जिन सीटों पर वो थोड़ी लड़ाई में आ सकती है। इससे राजद कितना कांग्रेस की शर्त को राजद मान पाएगा ये देखना होगा। कन्हैया कुमार की एक्टिविटी से कितना सहज रह पाएंगे तेजस्वी ये भी समझना होगा। मतलब ये कि बहुत आसान नहीं दिख रहा है बिहार में इंडी गठबंधन का आगे चल पाना, क्योंकि एक कांग्रेस अब पूरी तरह से लालू प्रसाद की शर्तों पर चुनाव नहीं लड़ पाएगी। दूसरा, कांग्रेस सीटों में बहुत ज्यादा समझौता नहीं करेगी, जैसा कि अभी दिख रहा है रुख। अखिलेश प्रसाद यादव जी लाख कोशिश कर ले, लेकिन प्रभारी भी तो है, अब सिर्फ अखिलेश जी के हाथ में चीजें रहेंगी नहीं। तीसरा यह होगा कि राजद की मर्जी से कांग्रेस को सीटें नहीं मिलेंगी कि ये सीट आप ले लीजिए जहां हारना सुनिश्चित है। कांग्रेस उसमें से कुछ मजबूत सीटें अपने पास रख लेंगी जो राजद से ही उसे लेना होगा। तो ऐसे में राजद का स्ट्राइक रेट गिरेगा। मतलब साफ है कि गठबंधन में रह के भी तेजस्वी भंवर में है, और गठबंधन तोड़ के तो भंवर में डूबना ही तय है। तो तेजस्वी बिहार की राजनीति में फंस गए। तेजस्वी एक ऐसे भंवर में है जहां से निकलने के लिए वो छटपटा तो रहे हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। नमस्कार।